हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड देयर इन्वेंटर्स। ठीक है, आप चाहे JOA IT की प्रिपरेशंस कर रहे हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर, चाहे असिस्टेंट प्रोग्रामर, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स में पूछा ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी के इन्वेंटर कौन है? डेनिस रिची, ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सी के बारे में याद रखने हैं वो ये है कि इन्वेंटेड बिटवीन, कब ये इन्वेंट हुआ था 1967 से लेकर 1973 के बीच में, और कहाँ पे इन्वेंट हुआ था? AT&T बेल्स में। डन, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें है कि सी जो है वो किसका सक्सेसर है? ये बी लैंग्वेज का सक्सेसर है। तो पहले एक बी लैंग्वेज बनी थी, उसी का एडवांस वर्जन क्या बना था? आपका सी। और ये बेसिकली डेवलप किस लिए किया गया था? ये डेवलप किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। डन। एक और इसमें ये पूछा जाता है कि सी कौन सी जनरेशन का लैंग्वेज है? तो सी जो है आपका वो थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस किसने आपके पास इन्वेंट किया है? बर्जर स्ट्रॉस्ट्रा। अब जो सी प्लस प्लस है वो सी के बाद आया था और ये इसको एडवांस वर्जन माना जाता है सी से। सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है और जो सी प्लस प्लस है वो क्या है? आपके पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डन। नेक्स्ट है आपके पास जावा। जावा भी आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। इसके इन्वेंटर कौन है? जेम्स गॉसलिन। जेम्स गॉसलिन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है। ठीक है, तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ जावा? जेम्स गॉसलिन। डन। जावा इन्वेंट किसने किया था? डेवलप किसने किया था? सन माइक्रो सिस्टम्स ने। लेकिन अब वो किसके नाम से किसके अंडर आता है? वो आता है ऑरेकल के अंडर। डन। क्यों? क्योंकि अब ऑरेकल ने क्या किया है? सन माइक्रो सिस्टम्स को खरीद लिया है। तो ये इन्वेंट जब हुआ था, ये इन्वेंट किसने किया था? तब सन माइक्रो सिस्टम्स में। अगर अभी पूछा जाए कि जावा किसका प्रोडक्ट है तो ये ऑरेकल का प्रोडक्ट है। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे पाइथन। पाइथन किसने इन्वेंट किया है? ग्यूडो वैन रॉसम ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड पाइथन, तो यहाँ पे है आपके पास ग्यूडो वैन रॉसम। नेक्स्ट है आपके पास PHP। PHP के इन्वेंटर है रास्मस लेडॉफ। ठीक है, और PHP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपके पास कोबोल। कोबोल के फाउंडर कौन है? ग्रेस हुपर। कोबोल की फुल फॉर्म भी है यहाँ पे, दैट इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज फॉर कमर्शियल पर्पज। तो कमर्शियल पर्पज के लिए कौन सा यूज होता है? आपका कोबोल। ठीक है, कब डेवलप हुआ था? 1959 में, और यूज फॉर कमर्शियल पर्पज। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे पास्कल। पास्कल के इन्वेंटर कौन है यहाँ पर? तो निकोलस वेट। पास्कल के डेवलपर कौन है? निकोलस वेट। इंपैरेटिव एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। ठीक है, नेम्ड इन ऑनर ऑफ ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल के ऑनर में ये नाम दिया गया है और 1970 में ये फर्स्ट अपीयर हुआ था पास्कल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेसिक्स। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने इन्वेंट किया है? जॉन जी किमनी एंड थॉमस ई कर्ट्स ने। और बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर्टन। और फॉर्टन के इन्वेंटर कौन है? जॉन बैकस एंड IBM। अब यहाँ पे फॉर्टन की एक फुल फॉर्म है। फॉर्टन की फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इन्वेंट कब हुआ था? ये डेवलप कब हुआ था फर्स्ट टाइम? ये 1957 में हुआ था। और ये बेसिकली साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। ये तीनों ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है आपने कि फॉर्टन जो है वो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लिप्स। लिप्स किसने इन्वेंट किया है? जॉन मैकार्थी ने। लिप्स की फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट प्रोग्रामिंग। और जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पे पर्ल। पर्ल को इन्वेंट किसने किया है? लैरी वॉल ने। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपके पास जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट किसने इन्वेंट किया है? ब्रेंडन एच ने। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है? एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि HTML में कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है? तो वो यूज होती है क्या? जावास्क्रिप्ट। डन। नेक्स्ट है आपके पास रूबी। रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने इन्वेंट किया है? युकिरो मात्सुमोटो। डन। नेक्स्ट है आपके पास स्विफ्ट। स्विफ्ट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इन्वेंट किया है एक ग्रुप ने। वैसे तो एप्पल ने इन्वेंट किया हुआ है। ठीक है, इसके डेवलपर कौन है? एप्पल। लेकिन एप्पल में जो काम कर रहे थे उन प्रोग्रामर्स में से जो लीडर थे वो थे क्रिस लेटनर। तो स्विफ्ट के इन्वेंटर बोला जाता है क्रिस लेटनर को, लेकिन क्रिस लेटनर ने भी बाकी प्रोग्रामर्स के साथ काम किया है। तो ये पर्टिकुलरली एक ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स था। तो स्विफ्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन। डन। जो डेवलपमेंट ऑफ स्विफ्ट है वो स्टार्ट हुआ था 2010 में। किसने स्टार्ट किया था? क्रिस लेटनर और उनके अदर प्रोग्रामर्स ने। कौन कौन थे? ये थे आपके पास डॉग ग्रेगोर, जॉन मैकॉल, टेड क्रेमनेक, जो ग्रॉफ। तो ये आपके पास क्या है? एप्पल की क्या है? कुछ और प्रोग्रामर्स है जो स्विफ्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पे रस्ट। रस्ट किसने किया है? ग्रेडियन होरे ने।
और उसके बाद है डार्ट। डार्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली ये गूगल ने इन्वेंट किया हुआ है, गूगल ने डेवलप किया हुआ है, लेकिन इसके जो डिज़ाइनर थे वो थे आपके पास लार्कबैक एंड कैस्पर ल्यूंड। देन नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सी। ऑब्जेक्टिव सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसने इन्वेंट किया है, ब्रैड कॉक्स एंड टॉम लव ने। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सी यूज़ कहाँ पे होता है? देखो, जब भी आप कोई फ़ोन यूज़ करते हो ना, तो फ़ोन में 2 कैटेगरीज आते हैं। एक आता है आपके पास आईफोन, एक आता है आपके पास एंड्रॉइड। ठीक है, आईफोन में जो भी ऐप्स यूज़ होती हैं उसके लिए आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो वो यूज़ करते हो आप ऑब्जेक्टिव सी। और एंड्रॉइड में जब हम कोई ऐप बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है वो यूज़ होती है जावा। बहुत पहले से जावा यूज़ हो रही थी, लेकिन अब जो एक नई लैंग्वेज आई है दैट इज़ कॉटलिन। ठीक है, कॉटलिन भी यूज़ होती है यहाँ पे। तो एंड्रॉइड में आपके पास जावा एंड कॉटलिन में ऐप बनते हैं। और जो आपके पास आईफोन होता है, आईफोन में बेसिकली जब भी आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, मीन्स ऐप बनानी है कोई भी, तो ऑब्जेक्टिव सी यूज़ किया जाता है यहाँ पे। डन। एंड्रॉइड के फाउंडर कौन है? एंड्रॉइड अब तो गूगल का पार्ट है, लेकिन इसके जो फाउंडर है वो है एंडी रूबिन। क्या पता क्वेश्चन आ जाए, तो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे सी शार्प। सी शार्प के डेवलपर कौन है? सी शार्प को किसने इन्वेंट किया है? एंड्रस हेजल्सबर्ग। नेक्स्ट है स्केला। स्केला को किसने इन्वेंट किया है? मार्टिन ऑडस्की। एंड नेक्स्ट है आपके पास गोलैंग। गोलैंग या फिर गो एक लैंग्वेज है जो गूगल ने ही डेवलप किया है। इसके जो फाउंडर्स है वो कौन कौन है? रॉबर्ट गैसिमग, रोब पाइक एंड कैन थॉमस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं विद देयर इन्वेंटर्स जो आपको पता होने चाहिए। ये रटे हुए होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, बहुत बार ये रिपीट हो चुके हैं। आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर आपने अभी तक वीडियो देख ली है और अगर समझ आ गई है तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपके पास फादर ऑफ जावा किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे डार्ट लैंग्वेज को डिजाइन किसने किया है? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। डन। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, या फिर अगर आपको पता चल गया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर तो ये याद ही हो गए होंगे आपको। डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।